ओके, वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री सेंसेशन। जितने भी स्टूडेंट हैं आज क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10 में से आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10 की एक क्लास। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत छोटा ही लेक्चर है, मैं बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाने जा रहा हूँ, छोटा सा लेक्चर है। उससे पहले मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर 1 यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बताया हुआ है, और उस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, आई होप जितने भी स्टूडेंट हैं वो हम लोग से जुड़े हुए हैं चैनल से, वो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार आ रहा है हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको बता दें कि अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट किए तो हम लोग के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे साथ बोर्ड्स तक बने रहें। ठीक है, तो क्लास 10 के जो स्टूडेंट है उनके साथ में आज हम सेकंड लेक्चर लेकर गए हैं, और ये सेकंड लेक्चर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, रिएक्शन के बेस पे। यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने ऑलरेडी 6 मिनट का बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जब आप दो सब्सटेंसेस को ऐड करते हो, कुछ उनके बीच में हीट चेंज हो जाए, गैसेस इवॉल्व हो या फिर पीपीटी बन जाए, तो इन सब चीजों का अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। तो आज हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का, जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, यानी कि केमिस्ट्री लैब में आप गए हो, आपके पास दो सब्सटेंस है 1 2, तो आप इन दोनों ही सब्सटेंस को जब रिएक्ट कराओगे तो ये दोनों ही सब्सटेंस एक प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी दो सब्सटेंस से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या फिर थ्री सब्सटेंस को मिलाओगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मतलब रिएक्टेंट विल बी हाई एंड द प्रोडक्ट विल बी लेसर इन क्वांटिटी। सो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जिसमें कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा जितने भी स्टूडेंट होते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना देते हैं, और उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होती है जो बोर्ड एग्जाम में हम लोगों यानी कि सीबीएसई बोर्ड में एक्चुअली पूछा गया है कई बार, नंबर ऑफ टाइम्स ये रिएक्शन आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होती है जो आपके बोर्ड में काफी बार आई है वो है कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। यानी कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में ऐड होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब बहुत सारी ऊष्मा हीट दे देगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। क्यों? बिकॉज वहां पे दो रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, यानी कि कंबाइन हुआ है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कंबाइन होने के लिए अब हमें पता है कि जो क्विक लाइम होता है जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे ही स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो आप लोगों को जिनको पता है वो कमेंट में जाकर के बोलेंगे हमको पता है, और जिनको नहीं पता है तो वो भी कमेंट में जाकर के बोलेंगे हमको नहीं पता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे है और वाटर यहाँ पे है। वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH ट्वाइस, और प्लस हमको बहुत सारी हीट मिलती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या है कि रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और उसमें हीट इवॉल्व हो रही है। अब क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट हमें मिलती है, बाहर की तरफ निकल रही है, आग निकल रही है, एकदम ऊष्मा आ रही है, उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी ये एक रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इसमें हीट बाहर निकल रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आया है तो यस करें। उसके बाद ही जो दूसरी हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन क्या होती है कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कर दें, ठीक है, when the calcium hydroxide solution is treated with कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो फिर वहां पे एक मिल्की कलर सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो वहां पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस ऑफ वाटर मिलता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास करते हैं देन सॉल्यूशन विल टर्न मिल्की। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, इसको तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या है? व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है? गैस होती है। उसके बाद में क्या होगा कि अगर हम इस कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 गैस पास करेंगे तो क्या बनेगा? दैट विल फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा।
ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कौन कौन सी चीजों में होता है, चौक, ठीक है, चौक होती है, चौक जैसे मास्टर लिखते थे पहले बहुत टाइम पहले, कुछ जगह आज भी चौक चल रही है, डस्टर जो ग्रीन बोर्ड होता है चौक चलती है। तो चौक जो होता है इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन इसी को बोलते हैं। उसके बाद में जो टाइल्स होते हैं, मार्बल होता है, एक्सेल होता है, दीज ऑल आर द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, है ना। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की एक्टिविटी एक एनसीईआरटी में बनाई गई है, जो कि बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज है। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जब जलाएंगे ना, तो जलाने पे किससे रिएक्शन होगी, आग से रिएक्शन होगी, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और हमने क्या देखा इसमें, हमने यहाँ पे देखा था कि रिएक्टेंट्स आर टू इन क्वांटिटी बट द प्रोडक्ट इज वन, तो दैट मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन, है ना। अब अगर मान लो कि आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो, मैग्नीशियम को जला दिया, मैग्नीशियम जल गया बिल्कुल एकदम, तो मैग्नीशियम को जब आप जला देते हो तो मैग्नीशियम जो है जलने के बाद राख हो जाएगा। तो वो जो राख बन गई है ना उसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी हम अपने चैनल पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स को, मतलब कि क्या हो रहा है कि हम लोग ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ केमिकल कंपाउंड्स को परचेज करेंगे और उसके बाद अपने चैनल पे जो है उनको परफॉर्म करके भी दिखाएंगे, यानी कि आपको लाइव लेक्चर, मतलब कि लेक्चर्स के साथ में हम लोग कुछ एक्टिविटी करके भी दिखाएंगे, जैसे कि हम लोग की स्टडी थोड़ी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आप लोगों का हमारे साथ बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। और इसी के साथ ही मैं बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने वाला हूँ, बट आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोगों के चैनल को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो मैं कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपको क्लासेस में ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ में जब आप चीजों को देखेंगे तो दैट विल बी द फैक्चुअल और आपके माइंड में बिल्कुल सेट होकर बैठेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन की बर्न होने की बात, तो हम मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे ला के उसको बर्न करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टडी, ओके। सो इट मेक्स द स्टडी मोर इंटरेस्टिंग, ओके। लेक्चर में ही होगा, यहाँ पे ही होगा, यानी कि हम लोग यहाँ जो लेक्चर ले रहे हैं इसी में ही आपको एक्टिविटीज भी करके दिखाने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हम लोग के साथ नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ ही एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2 एंड O2। हमें पता है कि अगर वाटर बनेगा तो H2 मतलब कि H2 और O2 की जरूरत पड़ेगी, तो H2 एंड O2 भी रिएक्ट करके वाटर बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोग अपने लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।